नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए ये सुबह बहुत कुछ नया लेकर आए। ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ आपकी ज़िंदगी की हर मुराद पूरी हो। माता रानी आप पर धन बरसाए, दौलत दे, आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। दो दोस्त थे, स्कूल टाइम में साथ पढ़ा करते थे। दोनों ने कसम खाई कि जब बड़े होंगे तो बड़े होकर साथ ही बिजनेस करेंगे, साथ ही कॉलेज ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्कूल की बातें स्कूल तक ही रह जाती हैं। हकीकत की ज़िंदगी में कब सक्सेस होती हैं? जब दोनों बड़े हुए तो 12th में एक के नंबर बहुत अच्छे आए और एक के नंबर ख़राब आए। एक को एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया और दूसरे को कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला, क्योंकि दूसरा थोड़े गरीब घर से था। उसको 12th के बाद नौकरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा और कॉरेस्पॉन्डेंस उसने कॉलेज करना बाहर से शुरू कर दिया। समय बीतता गया। 20 साल बाद दोनों की मुलाकात अचानक से एक दिन एक बस स्टॉप पर हुई, जहाँ पर जो अमीर लड़का था वो एक बस स्टॉप पर खड़ा था और जो गरीब था, जिसका बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, एक बड़ी सी गाड़ी में आके रुका। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। दोनों एक दूसरे को पहचान गए। हालांकि 20 साल बाद अपने दोस्त को पहचानना कोई मजाक बात नहीं है, इट इज़ वेरी टफ। लेकिन जब दिल के रिश्ते मिले होते हैं तो इंसान पहचान ही जाता है। और लड़कों के ना चेंजेस बड़े होने के बाद थोड़े कम आते हैं। महिलाओं के चेंजेस ज़्यादा आ जाते हैं कि अब वो मराठी फैमिली में शादी कर रही हैं, कि गुजराती में कर रही हैं, कि पंजाबी में कर रही हैं, वहाँ के कल्चर को अपना लेती हैं, तो और महिलाओं में ज़्यादा चेंज आता है। फिलहाल ये आदमी गाड़ी से उतरा और उतर कर उसने अपने दोस्त को गले लगाया। बोला, क्या कर रहा है? कह रहा है, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। कह रहा है, तेरे को अभी तक नौकरी नहीं लगी? कह रहा है, नहीं यार, नौकरी तो मुझे बहुत बार लगी है, पर मेरी नौकरी टिकती नहीं है। उसने बोला, चल तू मेरे ऑफिस में चल, और उसको गाड़ी में बिठा कर लेकर आया। तो हैरान हो गया वो बंदा, जो दूसरा लड़का बस स्टॉप पर खड़ा था। उसका बहुत बड़ा ऑफिस था। 3-4 लोग आए, सेक्रेटरी आए, एक ने बैग पकड़ा, एक ने फ़ोन पकड़ा, एक ने कोट उतारा। वो अपने दोस्त की इस चीज़ों को देखकर, उस शान और शौकत को देखकर हैरान था। दोस्त उसे अपने कैबिन में ले गया, बिठाया, मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट मंगाया, उसे खिलाया और कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। बोला, ये पूरा ऑफिस तेरा है, तू मेरा दोस्त है, जहाँ जो भी काम करना चाहता है कर। और उसने बोला, कैसे? कहना, मैं तो 12th के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था, तुझे पता है। उसके बाद मेरी एक अमीर लड़की से शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अब ये लड़का उसके ऑफिस में काम करने लग गया, क्योंकि ये इसका बचपन का दोस्त था। दोस्त को मिलकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ज़िंदगी में एक टाइम पर आपके पास बहुत पैसा होना तो आपको दोस्त और रिश्तों की ज़रूरत होती है। आप वो बचपन के दिन वापस लाना चाहते हो। अब ये लोग रोज़ शाम को मिलते, साथ में बैठते, ड्रिंक करते, खाना खाते, एक दूसरे के घर आते जाते। उसने बड़े मन लगाकर काम किया। उसकी वजह से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जैसे ही कंपनी को फ़ायदा हुआ, उसने अपने दोस्त को घर लेकर दिया। जैसे ही कंपनी को फ़ायदा हुआ, उसने अपने दोस्त को गाड़ी लेकर दी। ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। अब काम करते करते 5 साल बीत गए थे। 5 साल बाद अचानक से कुछ समय बाद, जब कंपनी को लगातार फ़ायदा हो रहा था, तो जो दोस्त बस स्टॉप पर मिला था, उसे इस बात पर घमंड होने लगा कि मैं आया हूँ और इसका काम चल रहा है, और मैं आज भी यहाँ पर एक नौकर की तरह काम कर रहा हूँ और ये बॉस की तरह काम कर रहा है। क्यों ना मेरे साथ ऐसा हो कि मैं आऊँ और मेरा कोई कोट उतारे, मेरा कोई फ़ोन पकड़े, मुझे कोई कैबिन में लेकर जाए, मेरे लिए वहाँ खाना पहले से लगाओ। ये घमंड जो है दिमाग में आया और उसने अपनी अलग कंपनी खोलने का विचार करा। और एक दिन एक लेटर, एक मेल उसके दोस्त के पास आया, जिसमें लिखा था कि अब मुझे और तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैंने अपना ऑफिस खोल लिया है। हालांकि इस दोस्त को वो मेल पढ़कर बड़ा दुख हुआ और बड़ी परेशानी हुई, लेकिन इसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो, और तुम जहाँ रहो वहाँ खुश रहो। कुछ दिन बाद ऑफिस के अंदर ना तो पहले जैसा स्टाफ था, ना वैसा माहौल था, ना ही कॉन्टैक्ट्स थे। इस आदमी का ऑफिस ख़राब होने लगा, इस आदमी का बिजनेस ख़राब होने लगा, इस आदमी को नुकसान होने लगा, और धीरे धीरे ये फिर से सड़क पर आ गया। इसके पास अब कुछ नहीं रहा, ना दोस्त रहा, ना नौकरी रही, ना काम रहा, ना वो घर रहा, क्योंकि घर भी ऑफिस बनाने के चक्कर में गिरवी रख गया। हम भी ज़िंदगी में कई बार ऐसा करते हैं। हमें कई दोस्त मिलते हैं जो हमारा भाग्य चमकाने के लिए हमारी मदद करते हैं, हमें सही सलाह देते हैं, हमें काम बताते हैं, और हमें कुछ दिन बाद ऐसे लगने लगता है कि हम खुद ही भगवान हैं। ये हमें क्या सिखाएगा, ये हमें क्या बताएगा, हम जो कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, कभी कभी हमें हमारे खत भगवान दूसरे के घर में भेजता है, उसे पोस्टमैन बनाकर हमारे पास भेजता है कि तेरे पास जो पैसा आएगा इसके ज़रिए आएगा। लेकिन हम उस सोने की मुर्गी को हलाल कर देते हैं, काट डालते हैं, क्योंकि सोने के सारे अंडे हमें चाहिए होते हैं। क्या आपके भी किसी दोस्त ने कभी आपकी इस तरह से मदद की थी? क्या आपने भी उसे इसी तरह धोखा दिया था? क्या घमंड आपको भी इसी तरह से चढ़ा था? क्या आपको भी लगने लगा था कि उफ़, मैं तो भगवान बन गया, ये जो कमा रहा है मेरी वजह से कमा रहा है, ये क्या मुझे सिखाएगा, मैं खुद ही कर लूँगा? अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था तो आज ही अपने उस दोस्त से माफ़ी मांगिए, क्योंकि कई बार खत दूसरे के घर आते हैं। जय माता दी।